नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उपवास के ऊपर। उपवास के क्या फ़ायदे हैं, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में उपवास का जो है उपवास के ऊपर जो है बहुत चर्चाएँ हुई हैं। इसके अलावा जब मैंने डाइट को शुरू किया, उस वक़्त मैंने उपवास की महत्वता को जो है समझा। और आज जब मैं उस डाइट को जिस डाइट की शुरुआत मैंने 5 फरवरी 2020 को की थी, उस डाइट को मैं आज फ़ॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। मगर मैं उसके कुछ नियमों को जो है फ़ॉलो करता हूँ आज भी। जब तक बीमारी क्योर नहीं हो जाती है 100%, तब तक जो है हमें उस डाइट को फ़ॉलो करना पड़ता है। जब बीमारी 100% क्योर हो जाती है और आपका बॉडी पहले जैसा हो जाता है, तो आप जो है अपनी पुरानी डाइट पे वापस आ सकते हैं। पुरानी डाइट का क्या अर्थ है? पुरानी डाइट का अर्थ है दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसमें दूध भी शामिल है। अगर शुद्ध दूध मिलता है तो दूध भी शामिल है। तो आज मैं उस डाइट पे हूँ, अपनी पुरानी डाइट पे जो हमने जीवन भर खाया है। आज मैं उस पुरानी डाइट पे जाने के बावजूद जो है मैं कुछ नियमों का पालन करता हूँ। अपनी बॉडी को मैं आज भी ऑब्ज़र्व करता हूँ। बॉडी की जो डिमांड होती है वो मुझे पता चल जाता है और उसके मुताबिक जो है अपने डे टू डे जो भोजन है उसमें परिवर्तन कर लेता हूँ। और इसी में उपवास की भी महत्वता है। जिस प्रकार से भोजन में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से मैं उपवास को भी महत्वता देता हूँ और उपवास मैं करता भी हूँ। जिसमें रिसेंटली अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने टोटल 22 घंटे का फास्टिंग किया था। मतलब कि दोपहर को मैं तकरीबन 1 बजे खाया और नेक्स्ट डे 11 बजे मैं जाके खाना भोजन ग्रहण किया। देखिए, मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, इनमें जो है पृथ्वी की डिस्टेंस इत्यादि में फ़र्क आता रहता है। इन सब का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे भोजन पे पड़ता है, हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि डाइजेशन एकदम एक जैसा रहेगा, मतलब एकदम ताकतवर डाइजेशन हमेशा ही रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति का एकदम फौलाद डाइजेशन है, उसका भी जो है एक जैसा डाइजेशन नहीं चलता है। ये आएगा, ये मतलब ऐसे ही चलता है, डाइजेशन भी ऐसे ही चलता है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी एकदम बढ़िया, कभी थोड़ा सा डाउन, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, जब डाइजेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि सर्दियों में हो गया या फिर बरसातों में या फिर सर्दियों में, ठीक है, डाइजेशन थोड़ा वीक होता है। बरसातों में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उस दौरान अगर व्यक्ति वैसी सी ही डाइट रखे तो वो 100% बीमार हो जाएगा। हालांकि 25-30 तक बॉडी इतना फौलाद रहता है, डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो है जैसे 30 क्रॉस करता है व्यक्ति, तो डाइजेशन वैसा सा नहीं रहता और फिर वो सोचता है कि मेरा डाइजेशन वैसा सा ही है और वो अपने डाइट में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जब मौसम में बदलाव आता है तो वो परिवर्तन नहीं करता, वो वैसा सा ही जो है डाइट लेता रहता है। यहीं से बीमारियां उत्पन्न होती है। समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जिसको ज्ञान है डाइट का, भोजन का, आयुर्वेद का, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।
वो इमीडिएटली अपने डाइट में परिवर्तन कर लेगा। इसका मैं एक सूक्ष्म उदाहरण देता हूँ कि मैं कैसे इसको अप्लाई करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे कि अभी रिसेंटली 3-4 डेज़ बैक 3-4 डेज़ बैक 3-4 दिनों से, है ना, मतलब टोटल 8 दिनों से, पिछले 8वें दिन जो है से लेके 4 दिनों तक जो है मैं थोड़ा हैवीनेस फील कर रहा था अपनी स्टमक में। तो इसे मुझे क्या समझ में आया, इसे मुझे समझ में आया कि बॉडी उपवास मांग रही है। बॉडी कह रही मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि 3-3 टाइम भोजन ले रहे हैं, ठीक है। तो हो जाता है ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, मतलब ठीक चलते बॉडी इस पे ज़्यादा लोड आ जाता है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, टाइम मांगता है और टाइम चाहिए। लेकिन अब देखिए अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, वो 3 टाइम ही खाएगा, वो गैप नहीं करने वाला। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा मैं खुद स्वयं भी कर चुका हूँ, ठीक है। सन 2020 से पहले जिन 2 वर्षों में मैं समस्याओं में था, मैं खुद ऐसा स्वयं कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है, अच्छे से पता है। हर व्यक्ति तकरीबन 90-95% लोग ऐसा ही करते हैं। घड़ी देख के भोजन करेंगे, अपने उसी रूटीन को फॉलो करेंगे जो हर रोज़ करते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे मान लो ऑफिस के लिए निकल रहे तो खा के ही निकलेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि चलिए आज छोड़ देते हैं, आज उपवास करते हैं, आज स्टमक कह रहा नहीं भैया छोड़ दो मुझे, आज मैं नहीं काम करूँगा, आज मुझे पिछला ही पचाना है, ठीक है। छोड़ने वाले तो है नहीं, ठीक है, डालेंगे, क्योंकि एक आदत बनी हुई है हमारी, और उसी आदत को फॉलो करते हुए जो है हम लोग काम करते हैं। अब मुझे इस बात का पता चल चुका है, कब बॉडी कह रही कि हाँ भैया मुझे रेस्ट दो, मुझे 8 घंटे 10 घंटे 12-20 घंटे 1 दिन का मुझे छोड़ दो, खाली मुझे पुराना काम करना है, अभी पुराना ही निपटाना है। तो इस तरह से मैंने फास्टिंग किया, और ये मैं ऐसे करता रहता हूँ जब भी होता है। और यकीन मानिए, अगर ये ज्ञान, ये नॉलेज नहीं होता आज मेरे पास, तो मैं जो पिछले 4 वर्षों से एकदम स्वस्थ हूँ, डाइट छोड़ने के बाद मैं पुनः जो है बीमारियों में जा सकता था, जाने की पूरे चांस थे। मगर क्योंकि आज मुझे पता है कि कब जो है कब उपवास करना है, कब कौन सा भोजन करना है। और केवल उपवास ही नहीं किया, एक और चीज़ किया, मैंने सिट्रस डाला इसमें, सिट्रस यानी नींबू डाला, मैंने संतरा भी खाया, ठीक है। इससे क्या है, ऊपर का स्टमक जो है एकदम साफ़ हो जाता है, ठीक है। ऊपर का स्टमक अगर साफ़ रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, अग्नि वहीं से जलेगी। और अगर ऊपर का स्टमक साफ़ नहीं है तो अग्नि जलेगी ही नहीं और पचेगा नहीं। ध्यानपूर्वक इस बात को समझ लीजिए आप। इसलिए सिट्रस डाल के ऊपर का स्टमक साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अभी एसिडिटी को झेल रहा है, एकदम चरम सीमा पे है, ठीक है, वो व्यक्ति सिट्रस खा भी नहीं सकता। तो बेहतर यही है कि डाइट को फॉलो करते जाएं और सिट्रस को अवॉइड करते जाएं, ठीक है। सिट्रस किसको लेना है, जैसे कि मैं डाइट कर चुका हूँ, मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो जो जिसको एसिडिटी नहीं है, ठीक है ना, वो सिट्रस ले सकता है। अब मेरी तो समस्याएं सॉल्व हुई, कई साल हो गए हैं, मुझे एसिडिटी थोड़ी है, ठीक है। स्टमक हैवी और जो है क्लिनजिंग मांग रहा है ऊपर का जो स्टमक है, तो उसको क्या किया, उपवास और नींबू पानी पी लो, ठीक है। नींबू पानी, उसमें थोड़ा नमक डाल के ऊपर का स्टमक जो है साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप फास्टिंग करें। फास्टिंग देखिए, एक ही दिन क्यों, बॉडी 2 दिन की भी फास्टिंग मांग सकती है, बॉडी 3 दिन की भी फास्टिंग मांग सकती है, ठीक है। वैसे तो देखिए जो डाइट मैं बताता हूँ वो अपने आप में ही उपवास है, फास्टिंग है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से जब बॉडी डिमांड करती है तब उपवास जो है हमें करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।